नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 67 बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ गया है। जिनका रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ है उनको जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उनको क्या करना चाहिए उनके बारे में भी हम बताएंगे। और जैसा कि 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी का जो है पीटी का नोटिफिकेशन भी आ गया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम जो है डिटेल से आपको बताएंगे। तो अभी जिनका पीटी हो गया है उनको जो है मेंस का एग्ज़ाम जो है इसी साल दिसंबर के लास्ट में होने जा रहा है। उनको अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और जिन्होंने स्ट्रेटजी पहले से अपना लिया है उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। और जो एग्ज़ाम इन फ्यूचर बीपीएससी का देंगे, ठीक है, जो बीपीएससी का जो है इन फ्यूचर उन देंगे, तैयारी में लगे हुए हैं, अंडर ग्रेजुएशन है, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि पीटी जो है दिनों दिन क्या हो रहा है, टफ होते जा रहा है। और बीपीएससी पीटी के बारे में जो है लगभग सभी को जो है सिलेबस उसके बारे में जानकारी होती है। और लोग जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो पीटी की ही तैयारी में लगे रहते हैं। इत्तेफाक से उनका जो है किसी तरह जो है बहुत लोगों का पीटी हो भी जाता है, तो उनको जो है मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज के वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के बारे में बताएंगे कि बीपीएससी मेंस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक को जो है प्रेफर करना चाहिए। और अभी जो मान लीजिए 1.5-2 महीना समय है, तो इन 1.5-2 महीनाओं में जो है किन टॉपिक को जो है कवर करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की सारी जो है स्ट्रेटजी हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में बीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी मेंस ये जो है कुल जो है 900 नंबर के होते हैं। आप बीपीएससी पीटी पास करिएगा और जो 150 के रहते हैं, ठीक है, बीपीएससी पास करने पीटी के बाद आपको मेंस का जो है, जैसा कि बीपीएससी मेंस का भी फिर से फॉर्म भरना होता है। 21 तारीख से फॉर्म भरने का समय है बीपीएससी मेंस का, जिन्होंने पीटी पास किया है। तो जब बीपीएससी मेंस का जो पेपर होता है कुल 900 मार्क्स का होता है, और पीटी कितना होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, तो 900 मार्क्स में जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का। ठीक है, ये जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के होते हैं, और आपको 3 घंटा का जो है समय दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, 3 घंटे का जो है आपको समय दिया जाता है। इस 100 मार्क्स में क्या क्या रहेंगे, हिंदी में जो है कौन कौन सा टॉपिक रहेंगे, उसको भी हम जो है यहां करके देखेंगे। तो पहला तो आपका यह है कि आपका निबंध रहता है 30 नंबर का। एससी जो है इसमें निबंध रहेगा 30 नंबर का। निबंध नोट करिएगा, निबंध जो है आपका 30 नंबर का रहेगा, 30 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपको व्याकरण रहेंगे, हिंदी ग्रामर रहेंगे, व्याकरण रहेंगे आपको 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का जो है आपका निबंध, 30 मार्क्स का व्याकरण, और वाक्य विन्यास ये रहेंगे आपको 25 मार्क्स का। कितने हो गए अभी? 85 मार्क्स के। और 15 मार्क के रहेंगे संक्षेपण, शॉर्ट्स में संक्षेपण लिखना होता है, ये रहेंगे आपको 15 मार्क्स के। जोड़ने पर ये आपको क्या होगा? 100 मार्क्स। इन 100 मार्क्स में आपको लाने कितने हैं? लाने आपको 30 मार्क्स ही है, 30%। 30 मार्क्स लाने हैं, जो पास मार्किंग है 30%। बस इस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ पास करना है, सामान्य हिंदी में। ये जो है आपका सामान्य हिंदी, ये जोड़ाएगा नहीं फाइनल रिजल्ट में। गौर से सुनिएगा, सामान्य हिंदी में आपको जो है सिर्फ पास करना है। 100 में 30 मार्क्स लाना है, 30%, और इसमें पास करना अनिवार्य है। जब तक आप सामान्य हिंदी में पास नहीं करेंगे तो आपके जो जनरल स्टडीज के 2 पेपर ऑप्शनल है,
ये क्वेश्चन कॉपी जो है आपकी जांच नहीं होगी। तो समान हिंदी में पास करना जरूरी है 30 मार्क्स। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पेपर होता है, पहला दिन एक जो है पहला दिन होता है, एक सिटिंग का एग्जाम होता है जिसमें हिंदी रहा। 3 दिन में आपका एग्जाम जो है बीपीएससी मेंस होता है, जिसमें पहला दिन हिंदी होता है बस, दूसरा दिन जो है जनरल स्टडीज का 2 पेपर, और एक दिन जो है बीच में गैप छोड़ के नेक्स्ट दिन जो है ऑप्शनल ले लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी गैप नहीं दिया जाता है। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट जो हुआ वह है जनरल स्टडीज, समान अध्ययन, जनरल स्टडीज समान अध्ययन का पेपर 1 ये होते हैं 300 मार्क्स के, 300 मार्क्स के होते हैं। ये भी आपको समय देंगे 3 आवर्स। इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 ये भी आपको 300 मार्क्स के होते हैं, 3 आवर्स। और एक होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट के पसंद पे होता है कि उनको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट वो रख सकते हैं। ये सबका कॉमन होता है जनरल स्टडीज, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, जनरल स्टडीज का सबका सेम रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबका जो चूज करेंगे वो रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पेपर एक ही होता है, पेपर जो है इसमें ओनली 1 पेपर होता है, ओनली 1 पेपर। ठीक है, ये भी आपके कितना होते हैं 300 मार्क्स के। इसमें भी आपको 3 घंटे का जो है समय दिया जाएगा। कितना, 3 घंटे का समय। ये कुल कितने हो गए 900। इसी 900 पे आपका जो है कट ऑफ तैयार होगा, और आपका जो है जैसे पीटी का हुआ है वैसे मेंस का कट ऑफ तय होगा। उसमें आप पास करिएगा मेंस का, तो आपका इंटरव्यू में जो है सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो नंबर होता है वह 120 नंबर का होता है। आपका फाइनल जो होगा रिजल्ट तैयार, वो 900 + 120 बराबर 1020 पे जो है फिर से जो है आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, आपका रैंक जो है डिसाइड किया जाएगा। 1020 टोटल मार्क्स में आपके कितने नंबर्स आते हैं उस आधार पे। ठीक है, तो हम अभी बीपीएससी मेंस की बात कर रहे हैं। तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं, एक एक पेपर को देखते हैं। तो पहला आप देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके पास जब भी आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अभी हम बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, पहला बात सिलेबस बहुत जरूरी है। आपके जो है स्टडी टेबल पर जो है सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो है हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, ये आपको सिलेबस में डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपके स्टडी टेबल पर सिलेबस रहना चाहिए। दूसरा है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, बार बार हम बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार जो है बीपीएससी में जो है क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते हैं, खासकर जो आपका हिस्ट्री सेक्शंस है पेपर 1 में हम पढ़ाएंगे भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, और संस्कृति जो आपका है उसमें जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं। तो एक सबसे पहले ये काम करिए कि आप जो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 15-20 साल का रखिए, और जब आप दिसंबर एंड का जो है क्वेश्चन एग्जाम देना, जो 67 मेंस दे रहे हैं, उनका हिस्ट्री का सबसे बेस्ट तैयारी ये है कि वो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम टॉपिक बताएंगे, कुल 15 टॉपिक पे जो है आपको फोकस करना होगा।
उन जो 15 साल 20 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आप प्रैक्टिस करिए हिस्ट्री का। उससे आपको ये देखिएगा कि जो आपका क्वेश्चंस रहेगा वो आपके जो है जो प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस रहेंगे उसी से क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे। हिस्ट्री का जो है पेपर जो है इसमें बदलता बदलता कुछ नहीं है, प्रश्न जो है समान ही रहते हैं, ठीक है, स्थिर रहता है क्वेश्चन। तो आपका हिस्ट्री का तैयारी करना बहुत ही आसान है। किससे? तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। बार बार मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल है बीपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक। अब आइए कि जनरल स्टडीज में क्या क्या होते हैं। पेपर 1, सबसे पहला भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। मैं हिंदी में ही लिखता हूं यहां पे, ठीक है। भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर। भारत का आधुनिक इतिहास, देखिए यहां प्राचीन और या मध्यकालीन इतिहास की नहीं बात कर रहा, भारत का, इसीलिए बोल रहा हूं सिलेबस रखिए। भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति कल्चर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक। देखिए आपका जो जनरल स्टडीज जो पेपर 1 रहेगा इसमें 8 क्वेश्चंस का जवाब देने होते हैं। कितने? 8 क्वेश्चंस का जवाब देने होते हैं। 3 सेक्शंस में रहता है। कितने सेक्शंस में? 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शंस में जो है आपको 8 क्वेश्चन का जवाब देने होते हैं। तो पहला सेक्शन, 3 को सेक्शंस में कौन कौन से रहते हैं? पहला सेक्शंस में आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरा वाला में कितना क्वेश्चंस रहेगा? 4 रहेगा। इस 6 क्वेश्चन में आपको कितना देना है? 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। इसमें कितना देना है? यहां पे लिख देता हूं, शायद उधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं, पहले इसको मिटा देता हूं, ठीक है। पहले इसके बारे में जानिए। जनरल स्टडीज में कुल 8 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने? 8 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। जवाब देना है। ये 3 सेक्शंस में रहेंगे। कितने में? 3 सेक्शंस में। 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस रहेंगे। जो पहला सेक्शंस रहेगा उसमें कुल टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 6 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जवाब कितना देना है आपको? 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। आंसर जो है आपको 3 क्वेश्चन का देना है, 3 क्वेश्चंस का, ठीक है। और दूसरा सेक्शंस में कितने रहेंगे? टोटल जो है 6 क्वेश्चंस, इसमें भी 6 क्वेश्चंस। आंसर कितने के देने हैं? तो 3 क्वेश्चंस के देने हैं। तीसरे सेक्शंस में आपको जो है टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। जो हमारा डीआई है, सांख्यिकी है, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको जवाब कितने देने हैं? आंसर कितने देने हैं? तो 2 क्वेश्चन के। तो 3 3 6 2 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपको 8 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। जो पहले एक क्वेश्चन जो रहेगा, ये 3 में जो क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चंस रहेंगे 38 नंबर के। 38 गुना 3 बराबर 114 नंबर के। समझ रहे हैं? हमारा इतिहास का रहेगा और संस्कृति। दूसरे सेक्शंस में जो रहते हैं वो बताएंगे। दूसरा सेक्शन जो रहता है हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार का भी जो है घटनाक्रम को शामिल किया जाता है। तो कुल जो है एक, उसमें भी जो है 38 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो कुल कितने हो गए? 114। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा रहेगा हमारा, तीसरा सेक्शंस में रहेंगे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 का जवाब देना है। वो 2 कौन से रहेंगे? 4, ये थर्ड क्वेश्चन सेक्शंस में तो सांख्यिकी स्टैट्स का रहेंगे। वो रहते हैं 36 नंबर के। आपको 2 जवाब देने हैं। 36 दूना 72, ये जोड़ने पर आपको कितना आएगा? 300 आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देख रहे हैं इसको एकदम तोड़ तोड़ के समझिए। 38 नंबर के रहते हैं और 3, और यहाँ 36 नंबर के 2। तो कुल 8 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने। अब आइए हम देखते हैं सेक्शंस फर्स्ट में कौन सा रहता है, सेक्शंस 2 में क्वेश्चंस क्या रहता है, सेक्शंस 3 में। तो पहला जो हमारा सेक्शंस 1 करके समझे, तो पहला रहता है भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास,
भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या होगा, इसमें जो है आपको पहले भारत के आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति के बारे में बता देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन सा बुक रिफर करना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो भारत के आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें जो है कौन कौन सा जो है आप वैसे आप इसके लिए जो है मदद ले सकते हैं। एक आता है बिग किताब आती है केबीसी नैनो का, केबीसी नैनो लाल रंग की बुक होगी, रेड कलर की बुक होती है। का नाम रहेगा बिहार समग्र मुख्य परीक्षा हेतु, ऐसे बुक लिखा रहेगा मुख्य परीक्षा बिहार समग्र, पीटी मत ले लीजिएगा, बिहार समग्र मेंस के लिए मुख्य परीक्षा बिहार समग्र केबीसी नैनो का आप बुक ले लीजिए। एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। और तीसरा एक काम करिएगा, जो आपकी बिपिन चंद्रा की बुक आती है भारत का आधुनिक इतिहास एनसीईआरटी की, पुरानी वाली एनसीईआरटी का बिपिन चंद्रा का भारत का आधुनिक इतिहास, बिपिन चंद्रा भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, बिपिन चंद्रा की आती है एनसीईआरटी 11th क्लास की, 11th क्लास ओल्ड वाली। ठीक है, बिपिन चंद्रा की भारत की आधुनिक एनसीईआरटी आती है ओल्ड वाली, वो आप जो है जरूर पढ़िएगा। हिस्ट्री के लिए आपके काफी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, केबीसी नैनो का रेड कलर की बुक आती है मुख्य परीक्षा बिहार समग्र लिखा रहेगा। और ये इसके अलावा आपको कुछ जो है कोई बुक नहीं पढ़ना है, इसी की जो है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति के लिए। ठीक है, अब आइए संस्कृति के लिए आपको जो है इसी में केबीसी नैनो में आपको मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन टॉपिक क्या क्या पर है। ठीक है, जिनका 68 बीपीएससी मेंस पीटी नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो जो रिवीजन है वो रिवीजन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें। साथ ही साथ जो है जिनका पीटी नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट बार भी नहीं होगा, नेक्स्ट बार जरूर होगा। असफलता जो है सफलता लगी रहती है, इस बार असफल हुए नेक्स्ट बार सफल होइएगा। जब नेक्स्ट बार पीटी सफल होइएगा तो ये एकदम रखिए कि हमारा तैयारी ऐसा रहना चाहिए कि पीटी तो हो ही, मेरा मेंस इंटरव्यू ना रोके। इसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा जो है आप मेंस की भी तैयारी करिए। हम आपको टॉपिक बता देते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा। मेंस की जब आप तैयारी करते हैं, आंसर लिखते हैं, तो क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो पीटी पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक को आप लिख लीजिए और उस टॉपिक को जो है एक सप्ताह में एक टॉपिक को क्लियर करिए। जिनका 67 पीटी नहीं हुआ है और जिनको एग्जाम देना है उनको तो तैयारी जो है तेजी से करनी होगी। ठीक है, तो भारत के आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति में कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है उसको नोट डाउन करिए। भारत का आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति में। ठीक है, पहला टॉपिक जो है उसको जो है आप देखिए। तो पहला टॉपिक जो है हमारा इसमें 1857 का विद्रोह, लिखिएगा 1857 का विद्रोह टॉपिक।
बिहार के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, इससे क्या क्या कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये टॉपिक आपके रिपीटेड होते हैं, क्वेश्चंस पूछते ही हैं इससे। 1857 का विद्रोह, ऐसा नहीं कि पिछली बार क्वेश्चंस पूछ लिया है तो आप इस बार उस क्वेश्चंस को ना देखें। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं वो क्वेश्चंस जो है आपका तैयार होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। उसका नोट्स आपको जो है 1000 से 1500 के बीच में वर्ड्स में जो है आपको बना के जो है आपके पास नोट्स रहना चाहिए। और आंसर लिखने की जो है प्रैक्टिस जो है आप डेली करिए। और आपका जो आंसर होना चाहिए बीपीएससी मेंस में मैक्सिमम जो है 400 वर्ड्स में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो 450 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आपका हर टॉपिक का 1000 से 1500 के बीच में नोट्स बन के तैयार रहना चाहिए। तो पहला 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में। दूसरा आप जो है दे सकते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्या है? भारत के साथ साथ जो है बिहार में भी क्या क्या हुए, तो ये भी याद रखिएगा बिहार के संदर्भ में, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं बिहार के संदर्भ में। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डिसओबीडियंस, सविनय 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 अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के संदर्भ में। ठीक है। चौथा है आपका शिक्षा। ठीक है, ये तो इसके बाद लिख लीजिए आप, ये उसके बाद लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 बिहार के संदर्भ में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहां पे आप लिख सकते हैं टॉपिक है हमने बनाया है एक, तो आप जनजातीय विद्रोह में लिख सकते हैं। यहाँ पे जनजातीय विद्रोह में आप यहाँ पे लिख सकते हैं संथाल विद्रोह। देखिएगा बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है, तैयार होना चाहिए आपके पास। संथाल विद्रोह, ठीक है, ये तो बिहार संदर्भ में होगा ही। और ये मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह के बारे में। सातवां है किसान आंदोलन बिहार के संदर्भ में, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन ये रहा आपके बिहार के संदर्भ में। तो आपके ये 7 टॉपिक हुए। यहाँ पे आपका लिख तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। 8वां है भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। 8वां है आपका किसान आंदोलन हो गया। ठीक है, बिहार के संदर्भ में। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो 8वां हो जाएगा भारत की शिक्षा एवं तकनीकी, पाश्चात्य शिक्षा के बारे में पूछता है। भारत की शिक्षा एवं तकनीकी, खंड सिद्धांत जो था, ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति, ये सब चीज़ आपसे पता होना चाहिए। इसके बारे में भी आपको जो है नोट्स तैयार रहना चाहिए, भारत की शिक्षा एवं तकनीकी। उसके बाद आपको थिंकर्स के बारे में पूछते हैं। 4 थिंकर्स रहते हैं, गांधी जी,
नेहरू जी, टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, अंबेडकर जी, ठीक है। और वर्तमान में जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। देखो आपको हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस रहेंगे। राम मनोहर लोहिया, ठीक है। 10वां है आपका, कुछ संस्कृति से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पाल कला, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, पटना कलम, और 13 जो है आपका मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, या मिथिला पेंटिंग, ठीक है। ये आपके भारत के का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है उसके सेक्शन 1 में इसी से जो है 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिनका आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है। अब आइए सेक्शंस 2 में। सेक्शंस 2 में, सेक्शंस 2 जो है हमारा वह है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर्स जो है आपका इवेंट्स, बिहार के संदर्भ में, बिहार इंक्लूडिंग बिहार, ठीक है। इसके लिए आपको जो पढ़ने हैं बुक्स, ठीक है, एक तो आती है, आप मान लीजिए दिसंबर लास्ट में एग्जाम होने होगा तो कम से कम 2 इयर्स, 2 साल का कम से कम जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम महत्वपूर्ण हुए हैं देश और विदेश में, उसका जो है आपके पास नोट्स होना चाहिए और उसके बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि इसके सहारे के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को जो है आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप मदद ले सकते हैं। और हम जो है बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द जो है 20 क्वेश्चंस ऐसे आपको डालेंगे जो आपको जो 100% जो है उस 20 क्वेश्चन से जो है पूछने की संभावनाएं आपको रहेगी, एकदम 100% रहेगा। हम जो है उस क्वेश्चंस को जो है हम अपने चैनल माय ऑनलाइन प्रेप पे आपको डाल देंगे, आप उस 20 क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके लिए आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का भी जो है सहारा ले सकते हैं। जैसे पिछले वर्ष, जैसे मान लीजिए अभी भारत रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो इसके लिए को आपको पूछ सकता है। अभी G20 का समिट बाली में हुआ है, नेक्स्ट ईयर जो है G20 का जो है भारत में न्यू दिल्ली में जो है सम्मेलन होगा, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, ठीक है। अभी ब्रिक्स का समिट हुआ, एक बार ब्रिक्स से भी पूछा था जब चाइना में हुआ था, सॉरी रसिया में हुआ था 12 ब्रिक्स सम्मेलन, तो उससे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए थे। डोकलाम विवाद हुआ था, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में भूटान को लेकर, उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए थे। उसके बाद कोविड-19 के बाद जो है योजनाएं सरकार जो चलाई थी, आत्मनिर्भर पैकेज योजना, उससे क्वेश्चन पूछ लिए थे। फिर पूछा था कि जो सामाजिक आर्थिक जो बदलाव हुए कोविड-19 के बाद, वो तो ये सब जो करंट 2 साल में जो घटनाएं हुई है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंस हैं, जो जिसके जो काफ़ी सारी जो है काफ़ी दिनों तक वो न्यूज़ में रहा। और न्यूज़ क्या होते हैं, कभी काफ़ी समय जो है न्यूज़ में उस टाइम में रहा, वो जो है ख़त्म हो गए। वर्तमान मान लीजिए 6 महीना पहले वो न्यूज़ में था, अभी ख़त्म हो गया, मगर बीपीएससी की नज़र में वो रहता है। जैसे OIC का बैठक हुआ, ठीक है, OIC का जो है बैठक हो गया, तो इस टाइप का जो है G7 का बैठक हुआ, ये सब क्या हुआ, ये घटनाक्रम होते हैं, इससे क्वेश्चन बीपीएससी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बुक है दृष्टि का 1 ईयर का जो है
दृष्टि का मैगजीन, दृष्टि मैगजीन पत्रिका जो है, आप इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, इसको जो है आप यूज कर सकते हैं। और आप यदि पेपर पढ़ रहे हैं, एक अखबार न्यूज़पेपर, ठीक है, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। और हम 20 क्वेश्चंस जो है, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको मायोलैन प्रेप के चैनल पे माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। तो अखबार जो है और दृष्टि मैगजीन, इसका सहारा इसके लिए आप ले सकते हैं। जैसे बिहार में अभी 7 निश्चय पार्ट 2 का जो हुआ है, पार्ट 1 की सफलता के बाद पार्ट 2 जो है चालू हुआ है 2020-21 में, उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। बिहार सरकार की बहुत सारी इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ हो रहा है, अभी जो है इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर पटना। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस जो है, इससे संभावनाएं जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मद्य निषेध की सफलता, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या महत्वाकांक्षी ये योजना है, 2016 में जो है बिहार में क्या हुआ, दारू बैन, तो ये कितने असफल हैं, उससे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इस टाइप की जो घटनाक्रम है, इसको जो है इसी से आपको क्वेश्चंस रहेंगे 6, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है। अब आइए, तीसरा है हमारा सेक्शंस में DI, सांख्यिकी, DI सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 का जवाब देना है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आप सहारा ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, एक बुक आती है LK झा की, LK झा की एक बुक आती है DI की, 2 पार्ट की होती है, 2 पार्ट में आता है, दोनों पार्ट आप ले लीजिएगा मार्केट्स में। LK झा की जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों मिल जाएंगे, और ये 2 पार्ट में आते हैं। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC मेंस के लिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस। तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो किस किस से आते हैं उसको आप देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक को जो है आपको कवर करना है, ठीक है। पहला लिखेगा, पहला जो है आपका, इसमें आपको आ जाएंगे टेबुलेशन, जिसको बोलते हैं सारणियन। पहले टेबुलेशन, टेबुल का, सारणियन, पहला क्या है, सारणियन। दूसरा टॉपिक आपको रहेगा आरेख, आरेख, ठीक है। इसमें भी कहीं रहेंगे, आरेख में वृत्त चित्र से क्वेश्चंस आ जाएंगे, आरेख, वृत्त चित्र। दूसरा है आयात चित्र, वृत्त चित्र, आयात चित्र, ठीक है। तीसरा है आपका दंड चित्र, आवृत्ति चित्र, दंड चित्र, और चौथा है आवृत्ति चित्र। बुक LK झा के बुक से जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आवृत्ति चित्र, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रहेंगे, लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम, ठीक है। ये आपके जो है, इससे जो है क्वेश्चंस जो है आपके रहेंगे, ठीक है। एक और है आपका संचय वक्र, संचय वक्र, इन टॉपिकों का आप जो है प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन LK झा बुक का जो है सारा लीजिए। और ये जो है आपकी ये टॉपिक है वृत्त आलेख, ठीक है। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस का जवाब देना हो, ठीक है। इन टॉपिकों का जो है आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये था हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में। अब आइए जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम क्लियर करना जो है बहुत काफ़ी टफ नहीं होता है, ठीक है।
बस आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। और रिवीजन जो है, ऐसा नहीं कि आप आज पढ़े फिर 10 दिन के बाद पढ़ना, नहीं, रिवीजन आप रेगुलर करिए, ठीक है। और आपकी रणनीति एकदम सटीक होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है। ये नहीं कि आप नंबर ऑफ ज़्यादा बुक्स पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा। कम बुक पढ़िए, कम पढ़िए, मगर बार बार उसको पढ़िए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सिलेबस से जो है इसकी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो अब आइए जनरल स्टडीज पेपर 2। इसमें भी जो है 8 क्वेश्चंस का जवाब, सेम पहला पेपर की तरह 3 सेक्शंस होंगे, 3 सेक्शंस होंगे। और पहला 2 में जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3-3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। और तीसरा सेक्शन में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, ठीक है। 3 पहला जो है इसमें, इसका जो पहला है वह है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। पहला हमारा क्या है? पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। ठीक है, पहला है हमारा राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। यहाँ पहला इंग्लिश में लिखें, यहाँ पे हमारा पहला पेपर रहेगा पॉलिटी का, ठीक है, पहला पेपर, मतलब सेक्शंस में। दूसरे सेक्शंस में आपके रहेंगे इकोनॉमी और क्या, ज्योग्राफी, दोनों साथ साथ। ये दोनों मिला के जो है 6 क्वेश्चंस रहेंगे। और तीसरे में रहेंगे आपको साइंस टेक, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके जो है कुल जो है इसमें भी 3 सेक्शंस रहेंगे। तो हम पॉलिटी में देखेंगे कौन सी बुक पढ़े, कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको कवर करना चाहिए जो एग्जाम है। सबसे पहले आप पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपकी जो पास बुक जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 11th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी। कौन सी? भारत, एक आता है कि भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। भारत का संविधान, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, सिद्धांत एंड व्यवहार। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। 11th क्लास की 2 आती है, एक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसको नहीं, भारत के संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ठीक है, इसको रखिएगा रेफरेंस में। दूसरा है हमारा वही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस, ठीक है। तीसरा आप जो है लक्ष्मीकांत की बुक से भी जो है आप सहारा ले सकते हैं, जो हम टॉपिक बताएंगे आपको पॉलिटी में तैयार करने के लिए, तो लक्ष्मीकांत बुक से भी आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप सबको पता है। अब आइए हम कौन कौन सा टॉपिक पॉलिटी में पढ़ें, पॉलिटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रस्तावना, पहला जो है प्रस्तावना। दूसरा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार आपको हो गया। तीसरा है आपका, अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति चुनाव से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस इस साल का जो है आएगा ही, राष्ट्रपति चुनाव, ठीक है। चौथा है राज्यपाल, कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार तो विवाद में भी रहा था क्वेश्चंस। राज्यपाल, गवर्नर से आपको जो है क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सहारे लीजिए।
चौथा हो गया राज्यपाल, पांचवा हो गया संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, छठा हो गया केंद्र राज्य संबंध, वही हो गया संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध, वर्तमान स्थिति, केंद्र राज्य संबंध एक ही हुआ, संघीय ढांचा, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट हो गया आपका विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, आम रोल पिछले 10 साल में जो है रहा है कि केंद्र में जो है विपक्ष की क्या रहा है, संख्या नहीं रही है, विपक्ष में जो है एकता का अभाव रहा है। तो लोकतंत्र में जैसे सत्ता पक्ष की जरूरत है वैसे विपक्ष की भी भूमिका अहम है, तो विपक्ष की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज, बीपीएससी का जो है हॉट टॉपिक है ये, पंचायती राज, पंचायती राज। नौमा हो गया आपका पंचायती राज के बाद आपका चुनाव सुधार, इलेक्टोरल फॉर्म, इलेक्टोरल फॉर्म चुनाव सुधार, चुनाव सुधार, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, नोट कर लिया आप हो गया नो चुनाव सुधार। इसी टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस आएंगे 6, 3 का जवाब देना है, ये आपका तैयार रहना चाहिए, चाहे इस बार आप मेंस दे रहे हो या आने वाले वर्ष में आप मेंस दीजिएगा। चुनाव सुधार। 10वां हो गया आपका न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक ओवररीच, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू, पुनरावलोकन, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा जाति और राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, बिहार की राजनीति में भारतीय वन, हम यहाँ पे बिहार दे रहे हैं, यहाँ तो न्यायिक है, ठीक है। बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका, राजनीति में जाति की भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका 12वां टॉपिक सांप्रदायिकता का विकास, सांप्रदायिकता का विकास, सांप्रदायिकता का विकास, ठीक है। उसके बाद है आपका राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। 14 है लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका, लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका, ये आपके 14 से 15 टॉपिक हैं पॉलिटी के लिए। हमने आपको रेफरेंस भी बता दिया कौन सी बुक की आपको जो है आपके पास होनी चाहिए, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप पॉलिटी के आंसर राइटिंग लिखें या पॉलिटी का आप एग्ज़ाम दें तो ये बात भी आपको याद रहना चाहिए क्या क्या उस आंसर राइटिंग में हम लिखें। जो हमारा पॉलिटी का जो सेक्शन सी पहला है उस पर हमारा मार्क्स बढ़े, उसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल को भी आपको जो है आंसर राइटिंग में डालना चाहिए। जैसे आर्टिकल 326 इलेक्शन हो गया, समझ रहे हैं 356, तो ये सब चीज़ क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार का जो हमारा 12 से 35 आर्टिकल है, तो मान लीजिए समान नागरिक डीपीएसपी समान नागरिक संहिता से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको आर्टिकल 44 पता होना चाहिए कि डीपीएसपी के बारे में है।
तो जब भी आप कुछ भी ऐसा चीज़ दे तो आर्टिकल को जो है आप जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं आपको आर्टिकल रटने की बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने आपको 15-20 टॉपिक बताए हैं, 15 टॉपिक, इसमें जो आर्टिकल बनते हैं वो आर्टिकल आप जो है एक नोट डाउन करिए, आंसर राइटिंग में उसको लिखिए, और अंडरलाइन, जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो अंडरलाइन जरूर करिए। तो इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चंस का क्या होता है, वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, न मार्क्स आते हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मान लीजिए ये इस जितने भी आपके टॉपिक हैं, मान लीजिए सोशल मीडिया की या राजनीतिक अपराधीकरण या जाति भूमिका, न्यायिक सक्रियता हो या कुछ भी ऐसा चीज हो, मौलिक अधिकार हो, जैसे मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फैसले पे जो है क्या किया, कोई फैसला है, हाई कोर्ट का किसी पे जो है जजमेंट हो, फैसला हो, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को, जो फैसले को, वो भी आप कोट करिए। समझ रहे हैं बात को? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको भी आप जो है नोट डाउन रखिए, उसको आंसर में लिखिए। तो ये आपका एक तरह से क्या हो गया, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपको जो टॉपिक है, जितने भी टॉपिक हैं उसमें जो करंट अफेयर्स कुछ बनता है, कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजमेंट है, फैसला है, उसको लिख के रख लीजिए, आपको काम आएगा मेंस में भी, और आने में जो वाले जो आपके इंटरव्यू होंगे उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटी से संबंधित। ठीक है, अब दूसरा आइए, एक ही में है आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी। उसमें दोनों में आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 इकोनॉमी से, 3 जो है ज्योग्राफी से। आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ठीक है, तो दूसरा सेक्शंस में आइए, इकोनॉमी, एक एक करके बताते हैं। इकोनॉमी में आप क्या करिए, सबसे पहले बिहार सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना बहुत जरूरी। मान लीजिए आप इस बार मेंस दे रहे हैं 2022 में, तो आपका क्या होना चाहिए, जो 2021-22 का जो सर्वेक्षण है, 21-22 का जो हमारा सर्वे आया है, उसको जो है आप दे रखना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ 2020-21 में बिहार के सामाजिक आर्थिक पूछ रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे से जो है का आंकड़ा, डाटा, ये आपको देना जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको लिए बहुत जरूरी है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। एक 11th क्लास की बुक आती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आती है, 11th क्लास, ठीक है, एनसीईआरटी। इसका लेक्चरर भी हमारी जो है माय ऑनलाइन प्रेप के वीडियो पे जो है आपको मिल जाएंगे। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आपको बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स, ठीक है, इस टाइप के कुछ भी स्कीम्स या योजना, या बिहार सरकार की 7 निश्चय पार्ट 2 योजना, इस टाइप की जो इकोनॉमिक से जो रिफॉर्म या कुछ ऐसे स्कीम्स हुए हैं, उसके फायदे नुकसान, ये सब आपसे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो भी आपका जो है 2 साल का कम से कम, इसका भी सहारा आप ले सकते हैं। किससे? तो दृष्टि से, दृष्टि मैगजीन से। और प्लस आपको पता ही है क्या, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये आप सहारा ले सकते हैं इस पेपर की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये रहा इकोनॉमी। ठीक है, अब ज्योग्राफी में आइए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एक्चुअली आपको 1 से 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है, ज्योग्राफी से दे 2 ये दे, या इकोनॉमी से आप 1 दे, क्योंकि 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमी का ज़्यादा जो है टफ नहीं है तैयारी करना, क्योंकि आपको दोनों मिला के जो है 3 क्वेश्चंस के जवाब। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, एक बुक आती है किसकी, एक 12th क्लास की बुक आती है, एक मानव भूगोल का सिद्धांत, नया वाली बुक है, मानव भूगोल का सिद्धांत। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए और मानव भूगोल के सिद्धांत
बुक पढ़िए आप। इसी दो एनसीईआरटी की बुक है। नए वाली है मानव भूगोल के सिद्धांत, नई वाली एनसीईआरटी है मानव, और एक और एनसीईआरटी है जिसका नाम है भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था, मानव भूगोल के सिद्धांत और भारतीय लोग एवं अर्थव्यवस्था, भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें टॉपिक नहीं बताएंगे, बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ये दो एनसीईआरटी काफ़ी है। 12 क्लास की एनसीईआरटी है ये, 12 क्लास की एनसीईआरटी है ये, नई वाली, न्यू। भारतीय भूगोल के सिद्धांत और भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था, ये रहा। अब आइए सेक्शंस तीसरे पे आते हैं। तीसरे सेक्शंस पे आते हैं जो हमारा क्या है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, साइंस टेक। इसमें हम टॉपिक बताते हैं साइंस एंड टेक। इसमें जो आपका रहेगा करंट अफेयर्स, एक आती है बुक किसकी, साइंस टेक की, विवास पनोरमा की, विवास पनोरमा की, आप उसका सारा ले सकते हैं, विवास पनोरमा साइंस टेक करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद आपको जो किस किस टॉपिक पे ध्यान देना है इसमें साइंस टेक पे, पहला लिखिएगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। पहला क्या है, न्यूक्लियर, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, पहला है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी किसका, नवीकरणीय ऊर्जा। तीसरा है हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सूचना एवं संचार। चौथा आपसे इसमें रहेगा आपको अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी। विभास पनोरमा की बुक जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी। पांचवा है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इसमें आप सारा ले सकते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी होगा। छठा हॉट टॉपिक वर्तमान का जो सबसे, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हुआ। सातवां हुआ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स। बस ये 9 टॉपिक्स हैं। साइंस टेक्नोलॉजी, ये हुआ रोबोटिक्स, ये रहा आपके 8 टॉपिक। ये हमारा रहा क्या, जनरल स्टडीज, पेपर 1 और 2 देखा। यहां तक रहा दोस्तों ऑप्शनल की, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये जो रहा दोस्तों, ये आपको 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब ये है कि इसको चूज कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों,
इसके चूज़ करने के अपने अपने तरीके हैं। मेरा जो व्यू है, मैं आपको जो एडवाइस दूंगा, यदि आप एडवाइस, ये आप पे डिपेंड है कि आप मेरा एडवाइस माने या ना माने, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है इस तरह से ना चूज़े, इसके कारण ना चूज़ करें कि हिस्ट्री का जो है से रिजल्ट ज़्यादा आता है, ज्योग्राफी से रिजल्ट ज़्यादा आता है, तो हमें भी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, अन्य सब्जेक्ट से भी जो है स्टूडेंट्स का रिजल्ट आए हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू देने की, जो इंटरव्यू में जो बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, हिस्ट्री का ज़्यादा होता है, पॉलिटिक्स में का स्टूडेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए उस साल जो है रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं, अब मैथ से भी रिजल्ट होते हैं, फिजिक्स से भी रिजल्ट होते हैं, जो है हमारा अन्य जो है पॉलिटिकल साइंस से भी रिजल्ट होते हैं, हिंदी लिटरेचर से भी रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के 34 सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर से भी अब रिजल्ट होने लगे हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इसलिए चूज ना करें क्योंकि उस सब्जेक्ट से जो है हमारा रिजल्ट जो है सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पसंद, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अभी, जिसका बीपीएससी मेंस इस बार दे रहे हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उन्होंने जो चूज़ कर लिया है पीटी के एग्ज़ाम में, वो तो अब उनको वही देना होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए जिन्होंने चेंज नहीं किया है, उनको नेक्स्ट बार या इससे नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देना है और मेंस की कौन सा ऑप्शनल रखे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वे वो रखें जिनमें वो, इनको ये लगता है कि मैं उनमें अच्छा कर सकता हूँ। मान लीजिए किसी का मानविकी सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, तो ये जिनका मानविकी सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में रहा है, मैं तो यही बोलूँगा कि वो भी ऑप्शनल जो है उसी सब्जेक्ट से जो है ऑप्शनल करें। मान लीजिए जिसका भी साइंस रहा है, साइंस बैकग्राउंड के रहे हैं, बीएससी, तो जिनको मान लीजिए फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स से भी आप रख सकते हैं, केमिस्ट्री अच्छा है तो केमिस्ट्री भी रख सकते हैं, कॉमर्स है तो कॉमर्स भी आप रख सकते हैं, अकाउंट्स, या जिनका जो है मैथ्स है, मैथ्स भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए वैसे स्टूडेंट्स को जो है वो सब्जेक्ट्स अच्छा नहीं है, ग्रेजुएशन में थे, साइंस बैकग्राउंड के थे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के थे, उनको लगता है कि मैं मानविकी सब्जेक्ट ही रखूँगा। ठीक है, तो कौन सी मानविकी सब्जेक्ट्स आपके लिए अच्छा हो, तो मान लीजिए कि एक तो चूज़ करने का तरीका ये है कि आप जनरल स्टडीज़ जैसे पढ़ रहे हैं, उसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, तो उनमें आपको ये लगता है कि मैं इस जनरल स्टडीज़ में ये मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट्स है, इसमें मैं अच्छा कर लेता हूँ, तो मेरा ये गाइडेंस है कि आप उसको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में ये लग रहा है कि मैं कौन सा रखूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, या जिनका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहा है या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो जो है वो ऐसा भी रख सकते हैं, नहीं तो उनके लिए एक सब्जेक्ट है LSW, लेबर सोशल वर्क। ठीक है, उनको लगता है कि मैं उसको रट सकता हूँ, उनके लिए जो तकनीकी बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए LSW सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। या जो ग्रेजुएशन मानविकी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा वही चीज़ वो ऑप्शनल में रखें, उनको काफ़ी मदद करेगा। क्योंकि आप जब देखे होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, वही पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है 3 इयर्स कोर्स का, डिग्री कोर्स का, ग्रेजुएशन का, वही कोर्स रहता है। तो मानविकीय सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन में है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी हो, वो आप लिटरेचर हो, वही चीज़ आप रखिए तो आपके लिए बेनिफिट आएगा। ये चीज़ सोच के नहीं कि इस सब्जेक्ट, मेरा हिस्ट्री था ग्रेजुएशन में, सॉरी दर्शन शास्त्र था, ये सॉरी हिंदी था, तो और मैं ये सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज़्यादा आते हैं तो मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रख लूँ, जबकि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपने सिर्फ किसी के कहने पे, या आपने ऐसा अनुमान लगाया है कि इनका रिजल्ट ज़्यादा होता है तो मैं इसलिए रख लूँ। पता चलेगा कि आपका जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, मगर आपने रख लिया है, तो आपका ऑप्शनल जो क्या हो जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा, आप उसमें अच्छा नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन से अच्छे सब्जेक्ट्स में आप जो है अच्छे कर सकते हैं, कौन से में जो है आपका जो है बैकग्राउंड अच्छा रहा है उस सब्जेक्ट्स में, ठीक है। या जनरल स्टडीज़ आपकी जो है, मान लीजिए पॉलिटी अच्छी है तो पॉलिटिकल साइंस रखिए, समझ रहे हैं बात को, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रखिए। जिनका तकनीकी या साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको पसंद करने में ये लगता है कि मेरा मानविकी सब्जेक्ट भी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए LSW है, या नहीं तो जनरल स्टडीज़ में जो अच्छा कर रहे हो। तो ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है
चूज करने का तरीका। इसमें भी आपको जो क्या रहते हैं 30 मार्क्स 300 मार्क्स के रहते हैं, सॉरी 30 नहीं 300 मार्क्स के। और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं तैयारी करने का तरीका ये है, सबसे पहले सिलेबस में ये करिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है उसको नोट डाउन करिए, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से आपको ये पता चल जाएगा कि हमको किस टॉपिक में, सिलेबस के में आप टॉपिक मान लीजिए जो है, इसमें भी क्या होते हैं आपको जो है 6 क्वेश्चंस का जवाब देने होते हैं। कितने क्वेश्चंस के? 6 क्वेश्चंस का जवाब देने होते हैं। 2 सेक्शंस में रहते हैं, ठीक है, 2 सेक्शंस रहेंगे जिसमें से आपको कितना, जिसमें 3-3 क्वेश्चंस का जो है आपको जवाब देने होते हैं। तो आप जनरल स्टडीज में आपको मैंने देखा कितना क्वेश्चन जवाब देने थे, 8। जनरल स्टडीज 1 में 8, दूसरे में 8, इसमें 6, तो 8 8 16 और 6 कितना हो गया आपका 22 क्वेश्चंस जो है आपके आने वाला जिंदगी क्या करेगा, डिसाइड्स करेगा। मत सोचिए 22 क्वेश्चंस का जवाब देना है और आपके पास समय कितना है, 9 घंटा में लगभग 400 वर्ड्स आपको जो है लिखने हैं। समझ लीजिए, समझ रहे हैं बात को? यही आपके लाइफ का जो है फैसला करेगा। 9 घंटा 22 क्वेश्चंस और 400 वर्ड्स में एक क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जरूरी है, और किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स जो है भी आप जो है किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स भी आप ले सकते हैं, जो भी आप ऑप्शनल 34 सब्जेक्ट्स में आप रखें, आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगा। सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और नोट्स बहुत जरूरी है। ये रहा दोस्तों बीपीएससी मेंस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में हमने आज के वीडियो में बात किया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माय ऑनलाइन प्रेप को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।